हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 233 पे हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, कबीर साहब कहते हैं, यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। जब आप कागज की पुड़िया पर पानी डालते हैं, कागज गल जाता है। इसी प्रकार यह जो देह है, इसे भी अग्नि के सपुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के सपुर्द होकर गल जाना है। यदि इस देह में बैठकर अपने ख्याल को शब्द और नाम से नहीं जोड़ोगे, कबीर साहब कहते हैं, हमें अंत में मौत के समय पछताना पड़ेगा कि अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। कबीर साहब वाणी में नाम की यहाँ तक महिमा करते हैं, नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई पड़े जिस जाम, कंचन दे किस काम की, जामुख नाही नाम। यदि कोई कोड़ी शब्द और नाम की कमाई में लगा हुआ है, वह लाख दर्जे उस मनुष्य से अच्छा है जो सोने की देह भाव संसार के सब हार श्रृंगार लिए बैठा है, लेकिन नाम को भूले बैठा है। क्योंकि जो कुछ मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। इसलिए महात्मा हमारे अंदर शब्द और नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। ये शब्द और नाम भी कहीं बाहर नहीं है, ये सबके शरीर के अंदर है। कि जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर रहे हैं। बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, थक कर चूर चूर हो जाते हैं, खून पसीना भी एक कर देते हैं, परंतु जिनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। देख लें, अगर कोई चीज़ हमारे घर में खो जाए, हम घर के अंदर जाकर खोज करेंगे, तब उस वस्तु को पा सकेंगे। अगर हम उसको मंदिरों, गुरुद्वारों या गिरजों में, जंगलों, पहाड़ों में, हिमालयों में खोज करने लगेंगे, हम उस वस्तु को कैसे पा सकते हैं? हमारे घर अर्थात शरीर में परमात्मा ने नाम के अनगिनत खजाने रखे हुए हैं, परंतु हमारा मन बाहर के वहमों भ्रमों को नहीं छोड़ता, कर्म कांड को नहीं छोड़ता, शरीर के अंदर जाकर उसकी तलाश नहीं करता। फिर हमारा मन उस दौलत को प्राप्त कैसे कर सकता है? हम सोचते हैं कि शायद ग्रंथों, पोथियों या वेदों, शास्त्रों आदि के पढ़ने से मुक्ति हो जाती है, रोज सत्संग सुनने से ही मुक्ति मिल जाती है, सरोवरों में स्नान करने से ही मुक्ति मिल जाती है। गुरु साहब कहते हैं कि बाहर का पानी चाहे कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, वह हमारे शरीर का मैल उतार सकता है, परंतु हमारे पापों का, कर्मों का मैल वह पानी से धोने से कैसे साफ हो सकता है? यह तो शब्द की कमाई से दूर होगा, नाम की कमाई से दूर होगा। हम बाहर के सरोवरों में स्नान करना मुक्ति का साधन समझते हैं। आप फरमाते हैं कि आपको संसार में इस शरीर से बड़ा और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। यदि आप परमात्मा से प्यार करना चाहते हैं तो इसमें जाकर स्नान करें, परंतु शरीर के अंदर कौन सा स्नान करना है? शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। जब तक हमारी आत्मा शरीर के अंदर जाकर नाम और शब्द का स्नान नहीं करती, इन कर्मों का सिलसिला किस प्रकार समाप्त हो सकता है? आत्मा के ऊपर से मैल और गंदगी के गिलाफ किस प्रकार दूर हो सकते हैं? हम और क्या कर सकते हैं? लंबी लंबी जटाएं रख लेते हैं, शरीर पर भभूत लगाना शुरू कर देते हैं। आप देखें, इन साधनों से हमें अंदर क्या प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, मालिक से मिलने का केवल एक ही उपाय है, लग शब्द अनाहत जाई। कि अपने अंतर में अनहद शब्द को पकड़, अनहद शब्द से ख्याल जोड़। जब तक तू अंदर अनहद शब्द को नहीं पकड़ता, बाहर जितना मर्जी तू किसी चीज़ को भी माथे टेकता रहे, तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए महात्मा हमें बाहर के वहमों, भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं और हमारे ख्याल को अंदर शब्द की ओर ले जाते हैं, नाम की ओर ले जाते हैं। अब मन में ख्याल आता है कि क्या और भी कोई उपाय है, और भी कोई साधन है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे? स्वामी जी महाराज बड़ा जोर दे के समझाते हैं, बिन शब्द उपाव न दूजा। भाई, नाम या शब्द की कमाई के सिवाय कोई उपाय, कोई तरीका नहीं है कि तू देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। बाकी जितने भी साधन हैं तू करता है, उनका फल तुझे जरूर मिल जाएगा। उन साधनों के कारण हम सेठ साहूकार बन जाएंगे, राजा महाराजा बन जाएंगे।
जाति, धर्म या देश के शासन प्राप्त करके आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठों और स्वर्गों तक चले जाएंगे, पर इन साधनों से कभी भी देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। कि शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, कोई मालिक की पूजा नहीं है। व्यर्थ ही दुनिया के जीव वहमों और भ्रमों में फंस कर भूले फिरते हैं। आप सोचें, यदि शब्द और नाम की कमाई ही मालिक की एकमात्र भक्ति है, तो ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों के पढ़ने से क्या लाभ हुआ? सरोवरों में स्नान करने का, जप तप पूजा पाठ करने का क्या लाभ हुआ? जटा रखने का, भभूत लगाने का क्या लाभ हुआ? माथे टेकने, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जाने का क्या लाभ हुआ? बेटे बेटियों को छोड़ने का क्या फायदा हुआ? गुरु नानक साहब कहते हैं कि आप नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, अंत में मौत के समय पछताना पड़ेगा कि हमने व्यर्थ ही अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है? शब्द और नाम की कमाई के बिना आपको कभी मालिक के घर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ेगा। गुरु साहब बड़े सुंदर ढंग से उदाहरण देकर समझाते हैं कि हम मन बुद्धि से देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन और तरीके सोचते हैं, वे साधन हमें अच्छी तरह देह के बंधनों में मजबूती से जकड़ देते हैं। किस प्रकार जकड़ देते हैं? यदि आप जमीन में बेमौसम का बीज बोते रहेंगे, तो चाहे कितने ही अच्छा बीज क्यों ना हो, आप चाहे कितनी ही खाद डालें, पानी दें, रखवाली करें, वह फसल कभी किसी घर नहीं पहुंचती। सब किसानों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून की धूप में गेहूं लगाएगा, वह जितना मर्जी हल चला ले, खाद डाले, फसल तो कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु साहब कहते हैं, कलयुग में महात्मा ने केवल उस कीर्तन की महिमा की है जिसको गुरुमुख लोग बड़े ध्यान से अपने अंतर में सुनते हैं। वह बाहर की कीर्तन की बात नहीं है। यह शब्द और नाम रूपी कीर्तन सबके अंदर, सबके आंखों के पीछे दिन रात धुनकारे दे रहा है। 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। प्रत्येक युग में जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। सतयुग में हमारी आयु बहुत लंबी होती थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, हमारा ख्याल भी संसार में फैला हुआ नहीं था। थोड़े से परिश्रम से हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग बदलते गए, हमारी आयु भी छोटी होती गई, स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया और ख्याल भी संसार में फैलता गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, ये अब कलयुग में नहीं दे सकते। आजकल तो कोई भाग्यशाली जीव ही 70-80 वर्ष बिताकर जाता है। स्वास्थ्य भी कितना बिगड़ गया है कि हम लगातार 1-1.5 घंटा भी एक आसन पर बैठकर मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। ख्याल भी इतने फैले हुए हैं कि हम 5 मिनट भी किसी बात पर एकाग्र होकर विचार नहीं कर सकते। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि अगर तुम कलयुग में जीवन के 4 दिन शांति से गुजारना चाहते हो और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो केवल नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। जो लोग उठते बैठते, चलते फिरते शब्द और नाम से ख्याल जोड़कर रखते हैं, वे सदा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। जो लोग उठते बैठते, चलते फिरते नाम के रंग में रच जाते हैं, नाम के रंग में रंग जाते हैं, वे परमहंस बैरागी बन जाते हैं। परमहंस बैरागी कब बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा के ऊपर सभी गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। आप फरमाते हैं कि हमारे सूरमे बहादुर सदगुरु ने हमें यही उपदेश दिया है कि जो उठते बैठते, चलते फिरते अंदर ख्याल को शब्द और नाम से जोड़ कर रखता है, वह पूर्ण हो जाता है, उसे पूर्ण महात्मा में समाने के योग्य हो जाता है। हमारा शरीर के एक पिंजरा है, हमारी आत्मा तोता है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार किए बैठी है। इस शरीर के अंदर बैठकर लोगों के शरीरों से प्यार किए बैठी है तथा कई प्रकार की बोलियां बोलती है। कभी अच्छी बोली बोलती है, कभी मंदी बोली बोलती है। देह में बैठकर कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। गुरु नानक साहब
कहते हैं कि यदि तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो यह पिंजरे की कैद से आज़ाद हो जाए। यदि हमारी आत्मा इस शरीर का प्यार छोड़ देगी तो यह देह के बंधनों से मुक्त हो जाएगी। परंतु तोता पिंजरे का प्यार किस प्रकार छोड़ सकता है? गुरु साहब कहते हैं, हर एक की आंखों के पीछे परमात्मा ने सच का चोगा रखा हुआ है। जब आंखों के पीछे जाकर हम उस सच या शब्द के चोगे को चुगना शुरू कर देंगे, हम सदा के लिए देह के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और जो चीज़ हमें देह के बंधनों से मुक्त करती है वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन शब्द उपावना दूजा। भाई, शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है कि तू देह के बंधनों से छुटकारा पा सके। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।